मत्ती 11 अध्याय खोलेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ बोल रहा है। उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। From the days of the John the Baptist, परमेश्वर के राज्य का विरोध होता आया है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वालों के ऊपर अटैक्स होते हैं, घेराव होता है उनका, लेकिन जो खतरनाक लोग रहते हैं वे जय पाते हैं। फिर से पढ़ता हूं, ये इतना पावरफुल वचन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, जिसका सर काट लिया था हेरोदस ने, उसके दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। इतना जोर होते रहा है कि कोई प्रभु के राज्य में बढ़े नहीं, ढीला बना रहे, कमजोर बना रहे। 4 साल बर्बाद हो जाए इसके, 8 साल बर्बाद हो जाए इसके, 20 साल बर्बाद हो जाए, ऐसे ही 25 साल बर्बाद हो जाए, 32 साल बर्बाद हो जाए, ये बढ़े नहीं। इतना आक्रमण करता है, जोर होता है उसके ऊपर, सताव भेजता है। लेकिन जो बलवान हिम्मत वाले होते हैं वे उसमें प्रवेश। ये जो मैसेज है ये पिछले कई मैसेजों से जुड़ा हुआ है, जो पिछले संदेश एक के बाद एक प्रभु हमको दे रहा है, क्योंकि प्रभु की मनसा है कि हम रोज विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलते जाएं, मैच्योर्ड होते जाएं, समझदार होते जाएं, बुद्धिमान होते जाएं, स्ट्रांग होते जाएं और विजय पाएं। इसके लिए परमेश्वर अपना तगड़ा भोजन, फास्ट फूड नहीं, ऐसे ही तैयार किया हुआ खाना नहीं, पौष्टिक अच्छी तरह से बनाया हुआ, ताया हुआ, चंगी तरह उबारियल, चंगी तरह 5 सीटियों लगल, अच्छी तरह से नमक मिर्ची मसाला डाल के प्रभु आपको खिलाता है। थके आपके अंदर के कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, कैंसर, एड्स, आधे सर का दर्द, पाइल्स, निकल जाएगी सारी तकलीफें। ये बीमारियां उनको लगती हैं जिनका भोजन बराबर नहीं होता है, और जिनका भोजन बराबर नहीं होता उनका डाइजेशन सिस्टम भी बराबर नहीं होता है, और जिनका डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं होता है उनको बीमारी 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 लगती है। हालेलुया। इसके लिए हमारे कई लोगों की कलीसियाओं के अंदर बीमार लोग हैं, भोजन बराबर नहीं है, डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं है। इसके लिए कई तरह की आत्मिक बीमारियां लगी हुई हैं, घमंड से भरे हुए, होशियारी, जलन, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना। और आपको मालूम है कि फिजिकल बीमारियों, शारीरिक बीमारियों से ज्यादा खतरनाक आत्मिक बीमारियां होती हैं।
और शैतान ने ऐसा अंधा बनाया लोगों को कि उनको शारीरिक बीमारियां लगती हैं, लेकिन आत्मिक बीमारियां उनको बीमारी लगती नहीं है। उनको घमंड बीमारी के रूप में लगता ही नहीं है। उनको एक दूसरे के अंदर जलन को वो बीमारी समझते ही नहीं है। ये धंधे में चीटिंग उनको ये लगती नहीं है बीमारी, ये बीमारी है। किसी का पैसा खा जाना ये बीमारी है, आत्मिक बीमारी है। आपका नियत सही नहीं है। आप दारू नहीं पीते लेकिन लोगों का पैसा पीते हैं, खाते हैं, उनको हजम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रभु यहां पे पौष्टिक भोजन खिलाता है। हालेलुया। मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, वो क्लिनिक में आते हैं और ज़्यादा मरीजों का इलाज नहीं करते, वो लिमिटेड मरीजों का इलाज करते हैं। क्यों? उनके मन में एक ही बात रहती है कि मैं हर एक मरीज को मैं वक्त दूं, उनकी बराबर जांच पड़ताल करूं और उनको सही इलाज दूं ताकि वो बीमार ठीक हो जाए। लेकिन कई लोग ये सब चीजों की परवाह नहीं करते। जितने भी पेशेंट आते हैं आने दो, खाली पूछेंगे क्या खाया है, वो जो नहीं खाया है, क्या तकलीफ है, सर दर्द है, चलो ये लो। फिर वो पेशेंट ही बताएगा साहब सर दर्द के साथ टांगों में भी दर्द है, यह दूसरी गोली है। सर पीठ भी थोड़ी दुखती है, तीसरी गोली, चलो ले 200 रुपया दो जाओ। शाड़ के बाजू में एक डॉक्टर है वैसा। लेकिन जो हाई क्वालिटी के डॉक्टर होते हैं वो इस तरह का इलाज नहीं करते, वो बराबर चेकअप करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और फिर उन सवालों के द्वारा उनको समझ में आता है कि आदमी को क्या तकलीफ है। तो इसके लिए वो एक दिन में लिमिटेड पेशेंट्स, कोई लिमिटेड मरीजों का ही इलाज करते हैं, लेकिन वे मरीज ठीक होते हैं। हमारे कई दुनिया में ऐसे प्रभु के दास हैं जिनकी कलीसियाएं बहुत छोटी हैं लेकिन उनकी कलीसियाएं हेल्दी हैं। कलीसियाएं छोटी हैं लेकिन कलीसियाएं तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर भी ये नहीं सोचता कि इसका निर्माण कैसे, ये भवन का कैसे निर्माण, इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर लोहा डाला है कि नहीं, इसके अंदर ये नहीं डाला है कि नहीं। वो दिखता है इस लोगों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। भले छोटा भवन है लेकिन ये छोटे भवन में जो मेरे बेटे बेटियां बैठी हैं इनकी हेल्थ कैसी है, आत्मिक तंदुरुस्ती कैसी है। स्वर्ग में हम लोग कई ऐसे प्रभु के दासों को इनाम लेते हुए पाएंगे जिनकी कलीसिया में खाली 5 लोग 10 लोग होंगे, और कई ऐसे जिनके कलीसियाओं में सैकड़ों और हजारों लोग होंगे, शायद वो स्वर्ग में प्रवेश भी न करने पाए। और मैं आपको शैतान की धूर्तता बताता हूं। शैतान बड़े क्राउड को हैंडल करने में माहिर है। क्या है? शैतान बड़े क्राउड को आराम से अंधा बना के रखने में एक्सपर्ट है, माहिर है। स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत थे, उसने लगभग 1/3 ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कितना? 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग में अंधा बनाया उसने। 1/3 कितने करोड़ होंगे?
जिनको स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया गया इस लूसीफर ने। उसने गैब्रियल और दूसरे बड़े स्वर्गदूतों को भी अपने पास अंधा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बने थे। एक तिहाई मतलब करोड़ों स्वर्गदूतों को वो एक लूसीफर ने अंधा बना के रख दिया था। तो इधर कलीसिया में अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 उनको अंधा बना के रखने में उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मनोरंजन करता है कि लोगों को याद भी नहीं रहता है कि वे यीशु मसीह के पास आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम तो एंटरटेनमेंट करने के लिए आए। उनको याद ही नहीं रहता है यीशु, कुर्बानी, खून, इतनी पीड़ा, हमारे पापों का भुगतान इतना खतरनाक मेरे प्रभु ने, ध्यान में भी नहीं। गाते हैं यीशु का गीत, लेकिन उनको यीशु याद नहीं होता है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अभी गा रहे ये गीत, मैं आपको अंधापन बता रहा हूं, गा रहे ये गीत, लेकिन उसका ध्यान शब्दों की ओर नहीं है। उनका ध्यान कहां पे? यीशु तेरा म्यूजिक। और वो लोग क्या बोलते हैं जो कार्यक्रम बनाते, वो बोलते हैं दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर यूथ। ये जवानों के लिए खास कॉन्सर्ट रखा गया है जिसमें जवान लोग आएंगे। क्यों भाई, बूढ़े लोग क्यों नहीं आएंगे? नहीं, बूढ़े लोग के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जवानों को मोहित करना है। कैसे मोहित करना है? गिटार बजेगी, ये बजेगा, और लोगों को लगेगा हम यीशु मसीह के पास आए। हम यीशु मसीह के पास नहीं आए, हम म्यूजिक के पास आ गए, हम गीतों के पास आ गए। हम गीतों के द्वारा उस भवन में अट्रैक्ट हुए। यीशु, कुर्बानी, खून बहाना, स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया। उसने कितनी पीड़ा सही। हमें पापों से छुड़ाना नामुमकिन था, दंड से छुड़ाना नामुमकिन था, लेकिन उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। अगर ये चीज वो एक बार सोचे ना, तो पाप से उनको नफरत हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं लोगों के जीवन में पाप से नफरत है ही नहीं। बपतिस्मा लिए हुए लोग दारू पीते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग खड़े होके वो हार लेके खड़े होते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग नाचते हैं बैठ के म्यूजिक में, डीजे पे नाचते हैं, ये नाचते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, फिर से रिपीट करके, प्रभु में ग्रो होना ये चैलेंज है। प्रभु में आना चैलेंज नहीं है, वो तो फ्री में आ जाते हैं अंदर। गेट पास फ्री में मिलती है हमको, बस विश्वास करो, आ जाओ आ जाओ। एक छोटी प्रार्थना करो, हाँ प्रभु आइए मेरी जिंदगी में, मैं पापी हूँ, मुझे माफ करें, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब आ गए, आ तो गए, लेकिन उसमें बने रहना चैलेंज है। हालेलुया। गिफ्ट मिल गई आपको, आपको मर्सिडीज कार मिल गई गिफ्ट में, लेकिन क्या आप मर्सिडीज कार को संभालने की ताकत है आपके पास कि नहीं? कि ऐसा नहीं खाली मर्सिडीज कार का टायर भी पंचर हो गया और 5,000 लगा तो आपके पास 5,000 ही नहीं है। अगर आपको किसी ने मर्सिडीज कार गिफ्ट की है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आपको मर्सिडीज कार गिफ्ट की है,
आप उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? जिसने आपको गिफ्ट दी है, आप उसको कहेंगे, अगर सर आपने मुझे कार तो दी है लेकिन इसको मेंटेन करने की ताकत मुझ में नहीं है, तो आप मेरी अगर मदद करेंगे तो मैं इस कार को अच्छी तरह से चलाऊंगा भी और मेंटेन कर सकूंगा। और वो क्या बोलेगा? यस, मैं हूं तुम्हारे साथ। बशर्ते तुम इस कार को सही तरीके से चलाना। ऐसा नहीं नो एंट्री में घुसाओ, ऐसा नहीं ब्रेकर है तो उड़ाओ उसके ऊपर, ब्रेकर के ऊपर, ऐसा नहीं जहाँ पे लिखा है 60 की स्पीड चलाओ और वहाँ पे तुम 120 की स्पीड चलाओ। तुम कायदे के अनुसार चलाओगे, उसके बाद जो मेंटेनेंस होएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यही है आत्मिक जीवन में। हालेलुया। ये सुधार जो है वो मेंटेन करना है। हमको जो उद्धार, हमको जो सेल्वेशन मिला है, वो सेल्वेशन इसके लिए मिला है कि हम सेल्वेशन में चलें, सेल्वेशन में चलें, सेल्वेशन में चलें। और सेल्वेशन में चलने का एक ही शर्त है, सुधरना, सुधरना, बढ़ना, आत्मा में उन्नति करना, इम्प्रूवमेंट करना, पाप के ऊपर जय पाना, गुस्से के ऊपर जय पाना, जलन के ऊपर जय पाना, व्यभिचार के ऊपर जय पाना, झगड़े और अशांति के ऊपर जय पाना, जिन जिन चीजों में हम कायदे तोड़ रहे हैं उसके ऊपर जय पाना। जब परमेश्वर देखता है कि आप जय पाने में लगे हुए हैं तो वो ऐसी मदद भेजता है आपको जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी आप गाड़ी को उड़ाएंगे और फिर बोलेंगे मदद करें, आप उठने के साथ ही झगड़ा करना शुरू करेंगे घर में, प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा। आप धंधे में रोज बैठ के चीटिंग करेंगे और फिर फंसेंगे और फिर बोलेंगे मदद नहीं करेगा प्रभु मदद। आप टेढ़े धंधे करेंगे, आप दारू का धंधा करेंगे, आप गंदे लाइसेंस निकाल के देंगे, आपको प्रभु मदद नहीं करेगा। आप फंसेंगे और ऐसे फंसेंगे कोई निकालने नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार जब प्रभु दरवाजा बंद करता है तो उसको कोई खोल नहीं सकेगा। और इस वक्त जो प्रभु यीशु हमारा क्लास ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं, क्या हम बढ़ रहे हैं प्रभु में? क्या हम अपनी पुरानी आदतों से अब बाज आए हैं? क्या अब हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या अब हम अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? ये आपका जो अंदर, कई लोग बाहर से बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से कॉम्प्रोमाइज है उनका, अंदर से वो समझौता, शैतान के साथ उनके समझौते हैं, समाज के साथ, दुनिया के साथ। ये जो हिडन कॉम्प्रोमाइज है ना, ये जो छुपे हुए सांप है अंदर, ये कैंसर है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ब्रदर को थोड़ी मालूम पड़ेगा, सिस्टर को थोड़ी मालूम पड़ेगा, मैं घर में जाके कुछ भी करेगी, जिन बातों के लिए मना किया है घर में आके रोज थोड़ी देखेंगे, मेरे को जो मर्जी होगी मैं करेगी। ये जो गुप्त कॉम्प्रोमाइज है, ये जो गुप्त ठंडापन है, ये जो गुप्त समझौता है, ये आपको सड़ा देगा। जैसे फल सड़ जाता है ना, आपके अंदर के आत्मिक जीवन को जला देगा, सड़यल फल। इसके लिए यहां पे ओपन लाइफ, आप ऐसे जियो मानो कांच के घर में आप रह रहे हो।
आपका घर कांच का हो तो आप जो भी करेंगे सबको मालूम पड़ेगा। आप जिस दिन ये समझ के जीवन बिताएंगे ना कि आप कांच के घर में रह रहे हो, आप देखो एक दिन में सुधरना चालू हो जाएगा आपका। दुख की बात है कि हमारे घर कांच के नहीं है, वो रेत और दीवार और ये ईंटों के बने हुए हैं। इसके लिए पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि हम इधर क्या कर रहे हैं। हा? पड़ोसियों को लगता है इधर ताली बजा रहे, न तो ऐसे ऐसा थप्पू दाण हुए कभी कभी। हालेलुया। कई बार हम झापड़े मारते हैं और पड़ोसी को लगता है तालियां बजा रहे, बेचारे अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग नहीं है, मारनता है कभी के। जो विश्वासी बढ़ते नहीं हैं वो अंदर स्लो पॉइजन लेके घूम रहे हैं। ये जो विश्वासी नहीं बढ़ते उनके अंदर फैलने वाली ये बीमारी है। ये जिनके साथ मिलेंगे उनके बढ़ने को भी रोक देते हैं, जिनसे मिलेंगे उनको। इसके लिए क्या करेंगे भाइयों? अपने आप की मदद करो। कोई दूसरा जिंदगी में कभी आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपको अगर जिंदगी में उठना है तो आपको खुद को उठना है। आपको खुद को उठना पड़ेगा। मेरी ये मदद करे, मेरी वो मदद करे, मेरी फलानी मदद करे, उठना आपको है। प्रभु ने 38 साल के बीमार को बोला उठ और अपनी खाट उठाकर चल, तो क्या हुआ? उसने ये नहीं बोला नहीं नहीं मेरे को 10 लोग आए उठाने के लिए, वो खुद ही उठा। आपको खुद का ही उठना है भाई, आपको उठना है खुद को ही। आपको अभी 2 आंखें नहीं, आपको 100 आंखें घर के ऊपर लगानी है। आपको 100 आंखें अपने आत्मिक जीवन के ऊपर लगानी है। क्यों मेरा चेहरा उतरा हुआ रहता है भाई? आप खुद को देखो। क्यों घबराती रहती हैं आप? आपको खुद को चेक करना है। आप खुद को चेक नहीं करेंगी, कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर भी आप लोगों को बहुत मदद मिली है, हमको वो मदद नहीं मिली थी। हमको सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमने मदद पाई है, आदमियों के द्वारा नहीं। और प्रभु ने मुझे इसके लिए उस माहौल में से गुजरने दिया ताकि आप लोग उस माहौल में से न गुजरो। आज जो आपको रेडी टू सर्व, आपको बनी बनाई बातें मिल रही हैं, ये उसका अनुग्रह है। इन बातों का सबक सीखने के लिए मुझे आग में से गुजरना पड़ा है। मुझे किसी ने आके फैमिली लाइफ के बारे में नहीं समझाया कि तुम अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। ये समझ के कि वो किसी की बेटी है, और फिर ये समझ के वो किसी की बेटी नहीं है, ये समझ के कि परमेश्वर ने तुमको वो बेटी दी है। ये प्रभु ने मुझसे बात की, आदमियों ने नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये जो है ना कविता, ये मेरी बेटी है, हाँ मैंने तुमको दी है। ये जो तुम्हारा परिवार है इसको तुमने नहीं चुना है, ये परिवार तुमको गिफ्ट के रूप में दिया है ताकि तुम इस परिवार को संभालो, न कि तुम अपनी पत्नी को तुच्छ समझो, बच्चों का कोई ख्याल न रखो, बस ऐसे ही अपना जीवन बिताओ। लेकिन आज आपको रेडीमेड दे रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? रेडीमेड मिल रहा है तो मतलब आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह है। मेरे ऊपर उस वक्त उतना अनुग्रह नहीं था, आपके ऊपर आज ज्यादा अनुग्रह। जैसे समय बीतता जा रहा है अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। आज आपके हर सवाल का जवाब इधर से मिल जाता है आपको। अभी मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमारे घर में कोई समस्या है तो हम अपने पास्टर ऑक्टेव नेविस से पूछ सकते थे, लेकिन अभी वो खुद ही शादीशुदा नहीं थे उस वक्त।
वो खुद ही कमा रहे थे। अभी जिसने शादी की नहीं, मैं उस बेचारे से क्या पूछूं कि भाई पत्नी का मैं प्रॉब्लम कैसे, वो वचन खोल के बताएगा बेचारा खाली, भाई अपने पत्नी से अपने समान, भाई किए क्यों, किए क्यों भाई, वो लफड़ोती करे तो माँ किए क्या वो लफड़ा करती है और वो भी मेरे से, उसको डर नहीं है, मेरा नाम है। मेरे से उसको मालूम है मेरा हाथ कितना, एक कुछ चंपू और नमाज पर ड्रप न तो थे नखे। अब ये मैं अपने पास्टर को तो नहीं बता सकता, मैं प्रभु को बोल रहा था कि ड्रप न तो थे। प्रभु ने बोला इसको प्यार से जीतो, इससे वो नहीं जीतेगी। तुमको जीतना है ना, जैसे मैंने तुमको प्यार से जीता है, तुम इसको प्यार से जीतो। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको इसके लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जिनको सच में अपनी पत्नी के साथ आनंद का जीवन बिताना है, वो इस चीज को ले लेंगे। और जिनको अपनी पत्नी क्या है, पत्नी है, दोस्त है मेरे इतने हैं, तो पत्नी है, पत्नी के साथ रात को आता हूं ना बात करने को, लगे मुझे इतने काम हैं दूसरे बाहर, पत्नी पत्नी यार, इधर जाना है उधर जाना है, ये फलाना उधर, ये 11 बजे तक आ जाता हूं घर में। पत्नी क्या है, पत्नी को तो बच्चे पैदा करके दिए ना मैंने, 2 बेटे पैदा करके दिए, 1 बेटा 1 बेटी पैदा करके दिया है पत्नी को, और क्या चाहिए, पैसा भी देता हूं ना उसको। कईयों की पत्नियों को तो पैसों की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही कमाती है, और मेरी पत्नी को तो पैसों की भी जरूरत, वो पैसे वाली है, खुद ही कमाती है, उनके पैसे जो चाह, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। इनकी ये इग्नोरेंस, इनका ये जाहिलपन को कौन हटाएगा, हम और आप। हम और आप उनको बता सकते हैं कि भाई फैमिली लाइफ परमेश्वर ने कितनी कीमती चीज हमको दी है। शायद जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करेगा, या तो मंगलवार या शुक्रवार से हाउ टू ग्रो, हाउ टू बी परफेक्ट, कैसे हम अपने फैमिली लाइफ के अंदर कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चालू करेंगे फैमिली लाइफ। क्योंकि मसीह लोगों को भी मालूम नहीं कि फैमिली की कितनी वैल्यू है। लोगों ने ब्रदरिन ग्रुप बनाई है, किधर भी जाते हैं ब्रदर्स पत्नी घर पे बैठी है और ये लंगोटा जा रहा है सेवा करने के लिए, और ये लंगोटा किसको लेके जा रहा है, दूसरे लंगोटे को। और वो भी किधर जा रहे हैं, जहां पे लेडीज है घर में, वो भी कितने बजे, रात को 11 बजे जाते हैं। किधर जा रहे हो, प्रार्थना करने के लिए, 11 बजे रात को, 10 बजे, किसके साथ, 2 लंगोटे जा रहे हैं, और उधर जवान लड़कियां हैं। घर की स्त्रियों को अक्ल होना चाहिए कि मेरा पति, मेरा ये अकेले जा रहा है, उसकी टंगड़ी खींचूं मैं भाई। अगर टंगड़ी खींचना नहीं आता है ना, इसको सीखो कविता सिस्टर को, एक भी जगह मेरे को अकेला नहीं जाने देती और इसके लिए मैं सुरक्षित हूं एकदम, इसके लिए मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कई लोगों को पत्नी पसंद नहीं है, इसके लिए हम लोग आने वाले समय में फैमिली के ऊपर कैसे फैमिली रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप जो है वो बड़ा बहुमूल्य है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो खुद ही करेगा ना, बच्चा बच्चा बच्चा, पूरा दिन बच्चा बच्चा क्या करूं, बड़ा किया है ना उसको, अभी उसको धंधा दे दिया ना, करो बैठ के धंधा, अभी उसको नौकरी पे लगा दिया है ना, उसको नौकरी करेगा ना बैठ के, उनको दुकान पे बिठा दिया है ना, अभी करेंगे ना बैठ के वो लोग, उसको डॉक्टर बना दिया, अभी वो डॉक्टर जाने, वो पेशेंट जाने, हमारा यार मथो था खाओ था जो
असां घुमूं दोस्तनि सां की हिननि जे पुठियां वेही करे असांखे वीडियो कढणा आहिनि। तव्हां वरी चवंदो पुटनि ॾे धीअरुनि ॾे हिननि ॾे ध्यानु ॾे। यार नंढड़ा हुए, छोटे थे तो तभी ध्यान दिया ना, अभी बड़े हो गए अभी क्या ध्यान दी यार। इन करे साइते न था चुपिया। इसके लिए हम लोग ये प्रभु का दर्शन में नहीं आते, हम लोग उधर जाते हैं। वो बोलते ही नहीं है कुछ भी। ते अच्छी करे वेही ॿुधऊं तव्हांजो वेही करे मूड खराब था कर छॾियो रोज असांजी। रोज इधर आओ और मूड खराब हो जाता है हमारा। पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, धंधा न क्यों यार। लेकिन जो लोग स्ट्रांग बिलीवर बनते हैं ना, उनको समझ में आता है कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी मेरी नज़र बेटे के ऊपर रहेगी और मैं बेटे को बोलूँगा बेटा अभी तो मैं जा रहा है, लेकिन तुम प्रभु की सेवा करना छोड़ना मत। और वो जो तुम काम करते हो ना वो गलत काम हो नहीं करना। मैं जाने के पहले भी तुमको मैं चेतावनी देकर जाता हूँ। ये एक बाप है, ऐसा ही पति को होना चाहिए, ऐसे ही पत्नी को होना चाहिए। अगर आपने फैमिली लाइफ में विजय नहीं पाई, आप हारे हुए घोड़े हैं। ता घोड़ा है ऊपर हारा है, और घोड़े हारे हुए घोड़े से गधा अच्छा होता है। क्यों? गधे के ऊपर कम से कम लोड तो डालते हैं, फिर भी वो काम में आता है। हारा हुआ घोड़ा, उसका मालिक बोलता है क्या इसको घास खिलाऊं? हारा हुआ घोड़ा अपनी फैमिली को नहीं जीत पाया है। लेकिन यहां पे प्रभु आपको सिखाएगा फैमिली को कैसे जीते, फैमिली में कैसे लाइफ बताएं। हालेलुया। बिकॉज गॉड हिमसेल्फ इज अ फैमिली। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये फैमिली है, और उस फैमिली ने हम फैमिलियों को बनाया। वो परिवार, हम भी एक परिवार है। इसके लिए क्या करें? अपनी जिंदगी में कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप समझौता करके जी रहे हैं शैतान के साथ, वहां पे आप कनेक्शन, बोलो मुझे कनेक्शन कट करना है। हजारों बार मैंने बोला है कि आपका प्रभु का यहां पे सेवा भले एक्सेलेंस के साथ ना हो। एक्सेलेंस मतलब होशियारी, एकदम परफेक्ट। आपकी सेवा यहां पे भले परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आपकी नीयत परफेक्ट हो। प्रभु को मालूम है कि हम दुनिया में सिद्ध बन नहीं सकते, लेकिन प्रभु को हमारा एटीट्यूड मालूम है, सोच मालूम है कि हम सिद्ध बनना चाहते हैं कि नहीं। जिस दिन आपने बोला ना नहीं प्रभु मुझे सिद्ध बनना है, तो आप प्रभु की नजरों में फिर सिद्धि है। फिर से बोलता हूं, आप बोलेंगे, शैतान आपको बोलेगा देखो तुम सिद्ध तो बन नहीं सकते, काहे को फिर इतना सब हाथ पैर चलाते हो, जैसा चलता है चलने दो। लेकिन प्रभु बोलता है तुमको मालूम है कि तुम सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम्हारी तीव्र इच्छा है कि प्रभु मुझे सिद्ध बनना है, तो प्रभु कहता है बेटा मेरी नजरों में तुम फिर सिद्धि हो, सिद्ध हो चुके हो। अगर किधर कोई चीज रह जाएगी, मैं बादलों पर आऊंगा, उस एरिया को मैं पूरा कर दूंगा। इसके लिए कलीसिया के अंदर एक्सीलेंस होना अच्छी बात है। कोई भी चीज परफेक्शन के साथ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज परफेक्शन के साथ नहीं भी है, अभिषेक के साथ हो,
बोलो अभिषेक। हमने उस दिन अभिषेक के बारे में बात किया था, लेकिन कुछ थोड़ा कम बात किया था, बराबर। उस दिन हमने थोड़ा बहुत बात किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि हमारे जिंदगी में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। एक्सेलेंस इज गुड, होशियारी से काम करना अच्छी बात है, बट इट कैन नेवर रिप्लेस अनॉइंटिंग। लेकिन अभिषेक की जगह वो कभी भी नहीं ले सकती। अभिषेक पहले, होशियारी बाद में। अगर आप अभिषेक को पहले वैल्यू देते हो और होशियारी को बाद में, तो आप सही ट्रैक पे हो। आप अभिषेक पाने के लिए ज्यादा समय दे रहे हो और होशियार बनने के लिए थोड़ा कम समय दे रहे हो, तो आप सही ट्रैक पर हो। लेकिन अगर आप होशियार बनने के लिए ज्यादा समय दे रहे हो और अभिषेक को प्रभु के पाने के लिए आप उतना समय नहीं दे रहे हो, आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, गलत रास्ते पर हो। जब शैतान देखता है ना कि ये कलीसिया में आराधना स्तुति की प्रैक्टिस करने में ये विश्वासी लोग 3-3 घंटा लगाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में जाके 15 मिनट भी नहीं बैठते, शैतान नाचता है, बोलता है वाह ये मेरी कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? जहां पे म्यूजिक की प्रैक्टिस, गाने की प्रैक्टिस, 3-3 घंटा प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये जो बैकअप सिंगर्स हैं, ये जो सॉन्ग लीडर है, आराधना का लीडर है, ये व्यक्तिगत रीति से 15 मिनट भी प्रार्थना नहीं करता, तो शैतान बोलता है यस ये मेरी है। लेकिन जहां पे प्रैक्टिस 15 मिनट 10 मिनट होती है और प्रार्थना 1 घंटा होती है, वहां पे प्रभु कहता है ये कलीसिया मेरी है। हालेलुया। आपकी प्रैक्टिस होती है? इधर प्रैक्टिस कराते हैं? नहीं। आपको किधर बिठाते हैं हम लोग? मध्यस्थी की प्रार्थना में बिठाते हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं कराते। बिना प्रैक्टिस के बैठिए। कलीसिया प्रभु की है। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि हमारे अंदर अनॉइंटिंग, ये अनॉइंटिंग पाना लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य में सिर्फ वे ही लोग जय पा सकते हैं जो अभिषिक्त हैं, जो एक्सीलेंस है वो लोग नहीं, जो होशियार है वो नहीं। नहीं भाई नहीं, अबशालोम बहुत होशियार था, लेकिन दाऊद अभिषिक्त था। अबशालोम क्या था? बहुत होशियार, इतना चालाक था, महल के बाहर खड़े होके लोग जो दाऊद के पास जाते थे बोलने के लिए, न्याय पाने के लिए, उनको बोलता था ये दाऊद थोड़ी, मेरा पापा न्याय नहीं करेगा, मेरा पापा ऐसा है, मेरा पापा ठीक नहीं है, तुम्हारा न्याय मैं करेगा, देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा है इधर। बोलती थी हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। उसके तो दाऊद से तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये तो बिना अपॉइंटमेंट के ही हमको, हाँ यार, हाँ ये हमारे जो ये 2-3 भाई बहन घर में आके हमको बाइबल स्टडी देते हैं। और क्या चाहिए? बाइबल स्टडी घर में बैठ के, कलीसिया में जाने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी अगर जेंट्स हुए घर में और कोई 1-2 खूबसूरत लड़की बाइबल स्टडी देने के लिए आई, तो वो तो फिसल जाते। पंहिंजे ज़ाल अपनी पत्नी को बोलेंगे इनसे ही बाइबल स्टडी लेना, ये बहुत अभिषिक्त लगती है मेरे को।
इनको चाय वाय पिलाना, मैं भी चाय पिएगा इसके साथ। भाई ये इनकी टीचिंग नहीं, इनकी टीचिंग गलत नहीं है, इनकी टीचिंग सही है। मेरी आंखों को ठंडक मिल रही है। और उसकी पत्नी भी अंधी। ये हमारे कलीसिया में हो चुका है, तभी आपको मैं बोल रहा हूं, हो चुका है। अभिषेक बात ही अलग है। अभिषेक क्रशिंग के बाद आता है। एक आदमी को जब निचोड़ा जाता है ना, तब अभिषेक आता है। अभिषेक ऐसे ही नहीं आता है, बस प्रैक्टिस किया और अभिषेक आ गया। प्रैक्टिस किया तो गाना अच्छा गा देंगे, अभिषेक नहीं आएगा। अभिषेक कभी आएगा? जब भी रूम में पड़े रहेंगे, उपवास में पड़े रहेंगे, कुछ खाने के लिए नहीं पड़े रहेंगे, आप उधर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है तभी भी पड़े रहेंगे, अपने अपने तकिया को गीला करेंगे बैठ के, अब बोलेंगे नहीं परमेश्वर मुझे आप चाहिए, अब अभिषेक आता है। मारूं खाण का पो अभिषेक इंदुआ। तो अच्छे से जाएं यहां से, ये चीज ध्यान में रख के। यूहन्ना बपतिस्म दाता से लेकर अभी तक परमेश्वर के राज्य में वही सफल होंगे जो आक्रामक होंगे, जो बहादुर लोग होंगे, जिनको सकरा मार्ग चाहिए, जिनको आराम वाली मसीहत नहीं, जिनको कंफर्टेबल लाइफ नहीं, लेकिन जो आधी रात को भी अनकंफर्टेबल होकर भी उठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास नहीं होता फिर भी उपवास करते हैं। ये चीज छोड़ना नहीं होती है लेकिन फिर भी छोड़ते हैं। ये लोग अभिषिक्त बनते हैं और जय पाते हैं। जब आप यहां से जाना, ये चीज ध्यान में रख के कि आप कौन सी कैटेगरी वाले लोग हैं। आप सस्ते वाले विश्वासी हैं कि आप हैवी ड्यूटी मसीह है। आप कौन से मसीह लोग हैं? हाँ, अपने दुकान का एक्स्ट्रा एक भी मिनट इधर नहीं देंगे आप हल्के मसीह हैं, सस्ते मसीह। लेकिन जैसे आज यहां से जाएं, अपने अंदर एक पक्का इरादा करके, मैं वॉरियर हूं, मैं वॉरियर नहीं हूं। वॉरियर मतलब चिंता करने वाला, वॉरियर मतलब सिर्फ ए और ओ का फर्क है। ये ओ वाले जीरो हैं, वॉरियर, लेकिन ए वाले A1 लोग हैं, वॉरियर। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की, राजाओं के राजा की, यीशु मसीह के नाम से।